ओके, तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि ARP क्या है और ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो ARP का मतलब एक बार जरा समझते हैं हम सबसे पहले कि सपोज ये मेरे पास क्या है, ये मेरा एक राउटर, अच्छा राउटर भी छोड़ दो फिलहाल, राउटर का नहीं, सिंपल सा एग्जांपल शुरू करते हैं। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास एक स्विच है और इस पे कुछ डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कुछ डिवाइसेस हैं आपके पास। तो इनके पास आपको पता है मैन्युफैक्चरर ने मैक एड्रेस तो इनको दे दिया होगा, 0A इसका मैंने मान लिया, 0B इसका मैंने मान लिया, 0C और 0D। अब इनको अगर नेटवर्क पे लाना है तो आपको इनको एक लेयर 3 का एड्रेस भी देना होगा, जो कौन सा पॉपुलर है आपके पास, IP 10.1 10.3 10.4। चलिए, अब जब आप यहाँ पे लिखते हैं पिंग 10.0.4, तो मैंने बताया वही OSI मॉडल वाला याद रखना है आपको माइंड में, और कुछ नहीं। तो पैकेट बनेगा और फ्रेम बनेगा। पैकेट में सोर्स की आईपी चाहिएगी, डेस्टिनेशन की आईपी चाहिएगी, डेस्टिनेशन सोर्स आईपी, और फ्रेम में आपको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस और सोर्स का मैक एड्रेस चाहिए होगा। चलिए, अब जब आप यहाँ पे आपने पिंग लिख दिया तो डेस्टिनेशन की आईपी तो आपने बता दी 10.4, सोर्स की आईपी ये खुद पहचान लेगा कि मेरे इंटरफेस पे जो मैंने केबल लगाई है वो कौन सा है, हाँ वो खुद पहचान लेगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो इसने बना दिया फ्रेम, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या चाहिए होगा, सॉरी पैकेट बना दिया, फ्रेम बनाने के लिए मैक एड्रेस चाहिए होगा। सोर्स मैक एड्रेस तो इसके पास खुद का है, डेस्टिनेशन का है क्या 0D नहीं। उसके लिए फिर इस टाइम पे ये जो डिवाइस है, ये देखिए ये कुछ ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था राउटिंग में, ये ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। जब आपको डेस्टिनेशन रूट का नहीं पता, आईपी का नहीं पता, तो आपको राउटिंग करवानी पड़ती है राउटर्स के ऊपर, तब जाके वो पहचान पाता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस राउटर का किस आईपी का यूज करके जाना है, मुझे किस इंटरफेस का यूज करना है। पर लेयर 2 पे एक बड़ा ही ब्यूटीफुल फिनोमिना है, एक बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल है, दैट इज आर्प। वो चलती है और आपको लेयर 2 के डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लो इस डिवाइस ने देखा मुझे इस मैक पे जाना था, उसका मेरे को मतलब 10.4 पे जाना है और उसका मैक ढूंढना है, तो आपको एक एक करके सारे डिवाइसेस पे वो मैक एड्रेस खुद से फीड नहीं करने, या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं चलाना जिससे वो जाने उसको, कुछ नहीं। आपने ओएस के अंदर एक फीचर डाला हुआ है जो है ARP, और वो खुद क्या कर लेगा, एक रिक्वेस्ट भेज देगा, इस पूरे नेटवर्क में एक रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा। और वो रिक्वेस्ट क्या कहेगी, इसमें लिख दिया आपने आर्प, तो अभी आपके पास नहीं था, तो आपने एक्चुअली क्या किया होगा, ये जो एक्चुअल पैकेट था, ध्यान से सुनिएगा इस वाली बात को, ये जो एक्चुअल पैकेट था ये कौन सा था, आपका पिंग का पैकेट था। पिंग, क्योंकि आप पिंग ही करवाना चाह रहे हो ना, तो ये किसका हुआ, पिंग किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, ICMP पे। तो ये हो जाएगा होल्ड अभी फिलहाल के लिए। ठीक, और इसकी जगह कौन सा पैकेट जाएगा, अभी एक आर्प का पैकेट जाएगा, आर्प की रिक्वेस्ट जाएगी, और अब ये लेयर 2 से जाएगी, तो या फिर ऐसा ही मान सकते हैं ये लेयर 3 लेयर 2 दोनों ही, लेयर 3 का ही प्रोसेस है, पर वो किसकी हेल्प लेता है, लेयर 2 के आरपा प्रोसेस की। तो अभी उतनी डिटेल में अगर आप नहीं भी जाते हैं तो फिलहाल इतना जानिए कि ये आपकी आईपी थी सोर्स वाली, ये आपकी आईपी थी डेस्टिनेशन वाली। तो ये सोर्स आईपी इस डेस्टिनेशन का मैक जानने के लिए एक ब्रॉडकास्ट भेजती है। ठीक, तो उसमें जो डेस्टिनेशन मैक अभी इसने डाला है वो कौन सा डाल दिया, एफ 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 एफ। अगर आपने मैक एड्रेस पढ़ा है तो आपको पता होगा डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस अगर एफ एफ हो तो वो रिक्वेस्ट कैसी होती है, हमेशा ब्रॉडकास्ट, उसको जो भी डिवाइस रिसीव करेगा वो आगे अपने जितने बाकी सारे डिवाइसेस जुड़े हैं उन सबको भेज देता है। सोर्स मैक कौन सा है मेरा, 0A है। अब ये जो रिक्वेस्ट है जो आपने भेजी होगी आर्प की रिक्वेस्ट, हो क्या रहा है, आईसीएमपी होल्ड होगा, और कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी, अभी ये कौन सी रिक्वेस्ट है, ARP, और ये क्या है, रिक्वेस्ट है, आर्प रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आप इसका पैकेट जब रीड करके देखोगे ना, पैकेट ट्रेसर में उस पर क्लिक करके उसमें लिखा मिलेगा कोड 1, तो आर्प रिक्वेस्ट का 1 होता है, आर्प रिप्लाई का कोड 2 होता है, तो वो उन कोड से पहचान लेता है कि हाँ जी ये आपकी रिक्वेस्ट का मैसेज था या आपके रिप्लाई का मैसेज था। चलिए, तो जब ये रिक्वेस्ट आपने स्विच को भेजी, स्विच काम करता है किस पे, कौन से एड्रेस पे, मैक एड्रेस पे। चलिए, और सोर्स पे या डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन वाले पे। तो डेस्टिनेशन इसको क्या मिला, ऑल एफ, इसका आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या करना है, फ्लड करना है, या ब्रॉडकास्ट जिसको आप कहते हो, इधर भेजेगा इधर भेजेगा इधर भेजेगा। तो इसीलिए फ्लड है, ब्रॉडकास्ट नहीं है, ब्रॉडकास्ट मतलब ये इसको ही भेजता, पर स्विच ऐसा नहीं करता, लूप से रोकने के लिए जिस इंटरफेस पे फ्रेम रिसीव हुआ उसको वापस कभी नहीं भेजता। इसने रिसीव किया, इसने रिसीव किया, इसने रिसीव किया, डेस्टिनेशन आईपी कौन सी थी इस रिक्वेस्ट के अंदर, सॉरी आपकी 10.4, तो ये तो कहेगा मैं तो 10.4 हूं ही नहीं, रिजेक्ट रिजेक्ट, इसने रिसीव कर लिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है, इसने जब ये रिक्वेस्ट रिसीव की तो उसके अंदर सोर्स मैक भी लगा था ना, तो इसने उसका मैक एड्रेस अपने टेबल के अंदर स्टोर कर लिया। ये एक बहुत अच्छी चीज होती है इसके अंदर।
कि जिधर से आया था आर्प वाला उसका मैक रजिस्टर करके और वापस रिप्लाई एक भेज दिया इसको कि मेरा मैक एड्रेस क्या है 0D। इसने स्विच ने भी इस इंटरफेस पे लर्न कर लिया इसका 0D 0/4 इंटरफेस पे। 0/1 पे तभी कर लिया होगा जब उधर से उसने भेजी थी 0A। चलिए अब स्विच के पास जैसे ही रिप्लाई आया, स्विच देखेगा मेरे को कहाँ जाना है, किस मैक एड्रेस पे, 0/0A पे, ये किस इंटरफेस से भेजना 1 से, तो स्विच अब डायरेक्ट इधर से भेजेगा, फ्लड नहीं करेगा स्विच, रिप्लाई को स्विच कभी भी फ्लड नहीं करता है क्योंकि इसको पता है किस पे भेजना मेरे को, 0A मैक पे जो मेरे FA 0/1 इंटरफेस से जुड़ा हुआ है। चलिए अब जैसे ये रिसीव कर लेगा इसको, तो इसको पता चल गया अब कि भाई मुझे जहां पे भेजनी थी मेरी रिक्वेस्ट 10.4 वाली आईपी पे, उसका मैक एड्रेस अभी क्या है 0A। तो अब ये आर्प का काम पूरा, इसकी वजह से अब आपको क्या मिल गया, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। अब इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा एक्चुअल जो मैक एड्रेस था। अब आर्प की जगह क्या लिखा जाएगा, आपका मैक एड्रेस जो था 0D। अब आपका ये जो पैकेट होल्ड था आईसीएमपी वाला, वो एक्चुअल पैकेट जाता है और आपके डिवाइसेस तक। इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका आर्प प्रोसेस। मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको प्रैक्टिकली। तो चलते हैं पैकेट ट्रेसर की तरफ, एक बार इसको एक बार यहां से क्लीन कर लेते हैं। देखिए एक मैं नेटवर्क बना लूं कोई भी। ओके तो एक नेटवर्क हमने बना लिया। इस पे अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ आईपी डाल दी है। इस पे 10.1 है, इस पे शायद 11, 12, 13 इस तरह से होंगी। ठीक है, अभी अगर आप स्विच के पास जाकर चेक करेंगे कि क्या इसके पास कोई टेबल में एंट्री पड़ी है, तो कैसे चेक करते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल। अभी देखिए इसके पास एम्प्टी है, किसी इंटरफेस में कोई मैक एड्रेस नहीं है। चलिए ठीक है, अब अगर आप इस पीसी पे जाएंगे, क्या इसको किसी की मैक एड्रेस पता है, तो उसको चेक करने का क्या है, इसकी मैक टेबल का आर्प ए। ठीक, मतलब इसने अभी तक कोई आर्प की रिक्वेस्ट नहीं भेजी हुई है, इसके पास कोई मैक एड्रेस नहीं आया हुआ है। चलिए सिमुलेशन पे जाके और आप यहां से अगर इधर पैकेट भेजने की कोशिश करेंगे, या फिर आप पिंग लिखिए जरा, इस पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे और लिखिए पिंग 10 डॉट लेट्स से 13। तो 13 मेरे लास्ट सिस्टम की आईपी है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। यहाँ पे एक्चुअल रिक्वेस्ट कौन सी है, आईसीएमपी की। पर अगर आप देखेंगे आईपी की डिटेल तो आपके पास है, सोर्स आईपी भी है, डेस्टिनेशन आईपी भी है। पर लेयर 2 पे जाइए, कोई डिटेल दिख रही है आपको मैक एड्रेस की, कुछ भी नहीं। मतलब ये हुआ कि जब तक आपके पास लेयर 2 की डिटेल नहीं है और उसके बिना, उस फ्रेम को क्रिएट किए बिना आप लिंक पे से अपनी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते आईसीएमपी की। तो वो तो अब कैसे कर पाओगे। और लेयर 2 पे भी सोर्स का मैक तो आपके पास खुद का तो है ना, आपको किसका नहीं पता, डेस्टिनेशन का। उसके लिए आपने क्या किया, आईसीएमपी को होल्ड किया। और ये दूसरी कौन सी रिक्वेस्ट है, टाइप आर्प। अब आर्प की डिटेल समझिए। अब इसमें लेयर 3 कुछ है नहीं, तो लेयर 2 पे क्या है, सोर्स मैक जो खुद का आप लगा के भेज रहे हो, ताकि जो रिसीव करने वाला है वो उसको लर्न कर ले और प्रोसेस कर ले। डेस्टिनेशन में देखिए क्या लिखा है, आर्प पैकेट। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, आर्प पैकेट क्यों लिखा है, ये तो लेयर 2 की इंफॉर्मेशन है, समझिए इस चीज को जरा। तो आर्प जो है वो लेयर 3 का प्रोसेस है, क्योंकि कौन जनरेट करवा रहा है, ये आईपी। किस आईपी के लिए जनरेट करवा रही है, इसके लिए। पर इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आपके इस आईपी की मैक एड्रेस को जनरेट करना। ठीक, तो इसको इनकॉर्पोरेट कौन करेगा, इसको सपोर्ट कौन करेगा, लेयर 2 की प्रोटोकॉल्स। ठीक, तो आर्प को बहुत सारे लोग 2.5 की प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, जो बीच में काम करती है। लेयर 3 का भी जिसमें रोल है, लेयर 2 का भी इसमें रोल है। चलिए अब अगर आप पढ़ते हैं इनबाउंड को, मैं इसको थोड़ा सा अगर एनलार्ज करूं पैकेट को, या फ्रेम अगर आप इसको कहो, इसमें देखिए जरा, ये तो इथरनेट की डिटेल्स हैं। चलो, तो इसमें आपका प्रेम, ये सब बाद की बात है, स्विचिंग में जब हम वो सब करते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो फिलहाल इसमें जानने वाली बस बात ये है कि सोर्स एड्रेस में आपका खुद का मैक होगा, डेस्टिनेशन में जो आपको नहीं पता उसके लिए आपने आर्प का मैक एड्रेस क्या डाल के भेजा होगा, ब्रॉडकास्ट वाला जो क्या था, OLF। चलिए अब अगर आप आर्प के पैकेट को पढ़ते हैं, जरा देखिए ध्यान से। तो कोड क्या है, ऑपरेशनल कोड मैंने बोला था ना 100001। तो ये इससे पता चलता है इस डिवाइस को कि ये कौन सी है, आर्प की रिक्वेस्ट है। इन सबको छोड़ दो अभी। और उसके बाद जाओगे, सोर्स आईपी खुद की है, टारगेट आईपी 13 की है, ये वो आईपी है जिसका आपको मैक चाहिए। ठीक है, सोर्स मैक आपका खुद का है 10.1 का, और ये आपको ढूंढना है जो इस टारगेट आईपी के साथ जुड़ा हुआ होगा। कैसे ढूंढोगे, आप भेज दोगे इस रिक्वेस्ट को। अब जो भी रिसीव करने वाला होगा, और ये जरूरी नहीं स्विच, अगर आप एक पीसी को डायरेक्ट दूसरे पीसी से जोड़ोगे, जब आपके पास मैक तब भी नहीं होगा, तो तब भी आप आर्प की रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो, चाहे डायरेक्टली सामने वाला रिसीव कर रहा हो। मैं अब दिखाऊंगा राउटर टू राउटर के केस में आपको। अब ये इस पे देखोगे आर्प है, स्विच ने क्या किया इस केस में, आपके एक इंटरफेस पे मैक एड्रेस लर्न कर लिया, EDE9 किसका मैक एड्रेस है,
इस वाले डिवाइस का, देखो EDE9, ठीक है, FA0/0 का। चलिए, अब इसके पास इसका तो नहीं था मैक एड्रेस, ये क्या करेगा, अब इसको फ्लड कर देगा, तीनों इंटरफेस में भेज दिया। ये बोलेगा कि मैं 10.13 हूँ, नहीं मैं तो 10.11 हूँ, रिजेक्ट कर देगा। मैं 10.13 हूँ, नहीं मैं तो 12 हूँ, ये भी रिजेक्ट कर देगा। ये देखेगा कि हाँ मैं 10.13 हूँ और इसका टारगेट भी कौन था, 10.13 था, तो ये कहेगा कि हाँ यार ये मेरे को ना रिक्वेस्ट लग रही है आर्प की, और कहां से पहचाना इसने, इससे कि ये आर्प की रिक्वेस्ट का कोड है। तो ये अब क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स में पहले तो इसका मैक एड्रेस खुद स्टोर कर लेगा। अब देखिए ARP-A करेंगे, उठा लिया ना 10.1 का मैक आपने, EDE9। अब ये रिप्लाई करेगा कि अब अगर आप आउटबाउंड, इनबाउंड तो मतलब क्या हुआ कि जो आपने रिसीव किया था, इसको क्लिक करो पैकेट को, ये देखो ये आपने रिसीव किया था, और इसको ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो रिसीव करते हुए सोर्स आईपी जिधर से आया था, डेस्टिनेशन आपके खुद का था। अब जब ये इसको भेजेगा, देखिए ध्यान से, सोर्स आईपी क्या बना, खुद, ये देखिए ये सोर्स बना, भेजना कहाँ, उधर 10.1। और ब्यूटीफुली तरीके से इसने क्या कर दिया, सोर्स में खुद का मैक एड्रेस लगा दिया, और टारगेट में उसका, क्योंकि उसका तो इसको पता चलेगा ना, इसने स्टोर किया, अब मैंने दिखाया था आपको। तो इसमें आप देखोगे इनबाउंड वाले में ये 0 था टारगेट, और इसने वो लगा के भेज दिया है। पर अब वो सोर्स बनेगा इधर से खुद के लिए, ये चीज नोटिस करिए आप, ठीक, क्योंकि 10.13 का ये मैक है ना। तो जो 10.13 पहले डेस्टिनेशन था उधर वाले पैकेट के लिए, अब वो खुद वापस रिप्लाई भेज रहा है, तो अब ये क्या है, सोर्स है, और उधर वो अब रिप्लाई भेज रहा है, तो ये इसका मैक एड्रेस है। जब भी आपका स्विच इसको रिसीव करेगा, ये देखिए स्विच FA0/4 पे इस मैक एड्रेस को लर्न कर लेगा, जो इस वाले पीसी का मैक था। ये देखो आ गया ना 0/4 पे A332, और इसका मैक एड्रेस A332 ही होगा। अब इधर से देखो, ये देखो, अब जब ये इसको रिप्लाई करेगा, बहुत बढ़िया जी, आर्प की रिक्वेस्ट पूरी हुई। अब इस पे जाके आप अगर इसको ARP-A करते हो, ये देखो आ गया। अब अगर आप पिंग करोगे तो आपका पिंग आ जाना चाहिए, ठीक, पर पिंग आप इस मोड में नहीं कर पाते सिमुलेशन में, अब रियल टाइम में करते हो, ठीक। तो इधर से अगर आप पिंग करते हो, ये देखो कोई एक भी पैकेट वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आर्प आपकी पहले हो चुकी है, चारों पैकेट का रिप्लाई आया। लेकिन अगर मान लो आप 12 के लिए करना चाहते हो, तो उसका भी आपके पास आ गया मैक, अच्छा जी। और आप मान लो क्या करना चाहता हूं मैं, 11 के लिए, उसका भी आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये जो आर्प के पैकेट्स है ना, पहले ही भेजे जा चुके हैं। एक आता है जी आर्प का कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा सा एडवांस है, उसकी बात हम करेंगे जब राउटर पिक्चर में लाऊंगा, और जब IPv6 की बात करेंगे। तो बेसिक आइडिया यहाँ से शुरू होता है, आप एक चीज समझ लीजिए। तो इस वजह से आर्प जरूरत पड़ती है आपकी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लेने के लिए। और इसको कैसे पता चला होगा, वैसे ये भी इंटरेस्टिंग था, वो मिस कर दिया मैंने। जब ये रिसीव कर रहा होगा ना किसी पैकेट को, इसको पैकेट कोड में इनबाउंड वाले में आर्प का 0002 लिखा मिलेगा, तो ये समझ जाएगा कि आर्प का रिप्लाई है। तो उस रिप्लाई में जो मैक आया होगा, ये उसको अपनी टेबल में, अपनी आर्प टेबल में स्टोर कर लेता है, ठीक है।